होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। इन्फॉर्मेशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं जो लोग अमेरिका में नहीं हैं और जो इंडिया में हैं या फिर जो अदर कंट्रीज़ में हैं और मुझे बैठ के वहाँ से देख रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ अमेरिका की ख़ास बातें बताने वाली हूँ। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि यार एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहे हैं और एक्सीडेंट्स के भी रीज़न हैं। तो उन रीज़न्स को देख के मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम अमेरिका से इंडिया जाएंगे तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा चीज़ें सुलझी हुई हैं। मतलब आपको ना अमेरिका में मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट, हर चीज़ मतलब एक यूनिक तरीके से डिज़ाइन की हुई है, सिस्टमेटिक वे से हर चीज़ें चल रही हैं जिसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ आप लोगों को। आज मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग ना इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ताकि आप लोग को भी इंडिया से बैठे बैठे, अदर कंट्रीज से बैठे बैठे अमेरिका की अच्छी बातों के बारे में आपको पता चल पाएगा। और जो लोग अमेरिका में हैं ना इस वक्त, उन लोगों को सच में ये चीज़ें तो ज़रूर लगती होंगी कि हम इंडिया जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, है ना। क्योंकि जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑफिस जाने में 10 मिनट का रास्ता होता है, आधा आधा पौना पौना घंटा। और नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव की तो इतनी बुरी हालत हो रखी है कि लोग 3-3, 4-4 घंटे तक रोड पे ही ब्रेक लगा के खड़े रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जैम है। और 1 वे रोड है कहीं कहीं पे, या फिर 2 वे रोड भी है, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जब भी हम लोग कभी गाड़ी पार्क करते हैं तो यहाँ का क्या तरीका है। सबसे पहले इसके बारे में बात करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ की जो रोड्स हैं, वहाँ पे जो कार्स हैं वो किस तरीके से चलती हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे एक इंसान की क्या वैल्यू है एक कार वाले के आगे। चाहे तो आप बाइक पे हो, चाहे तो आप पैदल हो, एक अलग ही लेवल की वैल्यू है जो इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर कोई गाड़ी में बैठा हो और कोई पैदल चल रहा हो ना, तो पैदल चलने वालों को कुछ समझते नहीं है, मार के चले जाते हैं। अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, कुछ भी नहीं देखा जाता है, मार के चले जाते हैं डायरेक्ट, है ना। और अगर आप हाथ भी दोगे तो वो शायद देखते नहीं है, इग्नोर मार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको अमेरिका की मैं दिखाने वाली हूँ लाइव। बने रहना चैनल पे, अंत तक वीडियो को देखना, और अच्छी वीडियो लगे तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब करो। शिप्रा आपकी यूनिक वीडियो लेके आती है, आप लोगों के लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेके आती है, ताकि आप लोगों को अमेरिका से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पता चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो कार पार्किंग है वो कैसे होती है और क्या कंडीशंस होती हैं कार पार्किंग की। तो जब भी आप लोग कभी भी कहीं पे भी जाते हो, एग्जाम्पल अगर आप इस ही रोड पे आ रखे हो, राइट, तो यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए अलग से जगह दी हुई है। चाहे तो आप मॉल के बाहर खड़े हों, चाहे तो आप कहीं भी मतलब जा रहे हो, आपको रोड के साइड में इस तरीके की लाइन मिलेंगी वाइट कलर की। तो कहने का मतलब कि ये जो लाइन है, दो वाइट कलर की जो लाइन है, इनके बीच में आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी होती है। और आप देख सकते हो हर गाड़ी बहुत सीक्वेंस वे में खड़ी हो रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के पास, लाइक कुछ लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, राइट, तो उनके लिए भी कार पार्किंग का अलग से स्लॉट दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि सारी लाइन जो है ना वो फिल रहती है, बट जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए जगह नहीं होती है खड़ी करने की, और उनके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना हैंडीकैप्ड लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखो इस तरीके का सिंबल बना होता है, और आपको जो हैंडीकैप्ड है वहाँ पे हैंडीकैप्ड की ही गाड़ी खड़ी होगी, और उनकी गाड़ी पे भी मार्क लगा होगा कि वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है। अब आती है बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी को ना रिजर्व कराया होता है, मीन्स गाड़ी का उन्होंने रिजर्व पार्किंग ली होती है। तो जैसे ये वाइट कलर की स्ट्रिप्स है ना, इसके कॉर्नर में ही ना येलो कलर से रिजर्व लिखा होता है, तो वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग पैसा दे के रिजर्व कराते हैं अपना स्पेस। तो ये जो है ये कमर्शियल पार्किंग है, आप कोई भी आके अपनी पार्किंग यहाँ पे गाड़ी को कर सकता है, और सेफ है यहाँ पे गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है। हैंडीकैप लोगों की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक चीज़ आपको और बता दूँ, अमेरिका में ना जब जैसे मैनेजर लेवल पे भी ना हैंडीकैप लोगों को भी हायर कर लेते हैं, और यहाँ पे एकदम ये नहीं सोचा जाता कि ये इंसान बोल नहीं पाता है तो हम इसको हायर नहीं करेंगे, या फिर इसके शारीरिक इसको प्रॉब्लम है तो हम इसको हायर नहीं करेंगे। सारी चीज़ें इंडिया और अदर कंट्रीज़ में ही देखी जाती है, बट अमेरिका में अगर वो एजुकेटेड है और उसको नॉलेज है और अपनी बात को समझा पा रहा है, तो उसको फिर इजीली हायर कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड की ही कंपनी में जो बॉस वगैरह भी है ना, कुछ वो इस तरीके से हैं। इवन यहाँ पे जो जिनका विजन नहीं होता है, मीन्स जो लोग अंधे होते हैं ना,
उनकी भी जॉब लगनी बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी आपको पार्किंग का मैंने पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आपको मैं रोड का दिखाऊंगी कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे क्या है, जाम नहीं लगा है ना, यहाँ से गाड़ियाँ आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, क्योंकि सीक्वेंस में गाड़ी लगी हुई है। ये सबसे बड़ा एक अच्छा यहाँ पे रूल है, जिसे आप कह सकते हो कि सिस्टमेटिक वे में इन्होंने सारी गाड़ियाँ लगा रखी हैं और यहीं से गाड़ियाँ चली जाती हैं। सीधी और उल्टी का यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको उल्टी गाड़ी लगाने की, सीधी बट लगनी चाहिए इन दोनों वाइट लाइन के बीच में गाड़ी, ताकि आपस में टकराए ना और किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो किस तरीके से मैनेज की गई हैं, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, जैम ना लगे। और जाम तो यहाँ लगता ही नहीं है। जो भी अमेरिका से इंडिया जाएगा ना, या फिर दूसरी कंट्री में जाएगा, कंट्रीज भी मतलब मैं, आप उससे कंपैरिजन मत करना कि दुबई, सिंगापुर या फिर जर्मनी वगैरह, मैं इंडिया जैसी कंपनी लाइक कंट्री की बात कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो रश वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे रश क्यों नहीं होता है वो मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये एक ही पूरी रोड है, राइट, बट ये येलो जो लाइन है ना, उससे आपका जो रोड है वो डिवाइड हो रहा है कि एक तरफ जाने वाला है, एक तरफ आने वाला है, राइट। अब देखो जाम का चक्कर क्यों नहीं है, क्योंकि हर 2-2 मिनट पे ना आपको रेड लाइट्स दिखेंगी, और रेड लाइट्स जो हैं उसके चक्कर में जो आगे वाली गाड़ियां होती हैं या जो टर्न्स होते हैं ना, वो आराम से अपना निकल जाते हैं। अब आप देखो, अभी चलना शुरू करा और तुरंत यहाँ पे रेड लाइट आ गई, देख रहे हो आप। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी डिवाइडर नहीं बना है, गाड़ी अपने अकॉर्डिंग जा रही है सारी, लाइट्स को देख के। जो भी आपकी रेड लाइट, ग्रीन लाइट इस तरीके से है, वो देखो सब गाड़ियां जा रही है। यहाँ देखो लाइन में सारी गाड़ियां लगी पड़ी हैं, कोई भी गाड़ी हॉर्न नहीं बजा रही है, कोई भी गाड़ी पैं पू कुछ नहीं कर रही है। और आप एक चीज देखो कि यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है दोस्तों। हमारे इंडिया में ट्रैफिक पुलिस, वहां पे उनका इतना बुरा हाल हो रखा है बेचारों का, कि वो गाड़ी रोकते हैं, वो बताते हैं कि अब निकलना है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है, बस कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप जरा सी एक भी गलती करोगे ना, आपके घर पे गाड़ी के नंबर के साथ चलान आ जाता है। तो यहाँ पे हर चीज बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो इसीलिए जैम नहीं लगता है, रश नहीं होता है। ये चीज जो भी अमेरिका में रह रहे हैं लोग, वो इंडिया आके इस चीज को तो बिल्कुल मिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बहुत चीजें सिस्टमेटिक वे में बनी हुई हैं। आप ना तो रोड क्रॉस कर सकते जब तक आपकी रेड लाइट ग्रीन में नहीं बदल जाती है। जैसे ही येलो लाइट होती है, लोग अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट भी धीरे कर देते हैं। और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में ये भी दिखाया था कि अगर किसी को वॉक करना होता है, जैसे कि हाईवे रोड क्रॉस करना होता है, तो यहाँ पे एक बजर होता है, उस बजर को आपको दबाना पड़ता है। मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे एक बजर है, ये दिख रहा है ना, इसको दबा के तुरंत यहाँ पे सिंबल आ जाता है कि आप पैदल कर जाने वाले लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ दोस्तों, जिसको सोच के मुझे भी डर लगता है कि फ्यूचर में मैं कभी इंडिया शिफ्ट हुई तो मैं अपने बच्चे को कैसे इस चीज के लिए मतलब समझा पाऊंगी। मैंने एक दिन यही सोचा कि मेरा जो छोटा बेबी है 5 इयर्स का, वो रोड क्रॉस अकेले ही कर लेता है, चाहे तो हाईवे हो, चाहे तो कैसे भी, मतलब किसी भी तरीके की रोड हो, आराम से कर लेता है। इवन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो कोई भी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ेगा। आज मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाली हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो रोड क्रॉस कैसे करता है। क्या वो इसी तरीके से अगर इंडिया करेगा तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे? मार के चले जाते हैं लोग, ऐसे हैं, पैदल वालों को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा भी सेफ है रोड क्रॉस करने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से रोड क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए क्या वे बनाया हुआ है इन लोगों ने। देखो सामने देखिए गाइस, गाड़ी आने वाली है। दिशु जाओ, क्रॉस करो रोड, हैंड दिशु, हाँ चलो 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 चलो। या आपने देखा गाइस, ये जो गाड़ी है वो कैसे रुकी है ना, और ये गाड़ी फिर गई है। तो इस तरीके से छोटे बच्चे रोड क्रॉस कर लेते हैं, गाड़ी रुक जाती है। और हमारे इंडिया में इस तरीके से बच्चे गाड़ी नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी स्पीड लिमिट ही डिसाइडेड नहीं है कि किस लेवल पे वो स्पीड लिमिट रखेंगे। ये बात पैदल वाले लोगों की। एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि रिजर्व गाड़ी के लिए जो है वो येलो कलर का एक स्ट्रिप्स लगी रहती है। आप देख सकते हो इस तरीके से स्ट्रिप लगी रहती है, ठीक है। तो वो रिजर्व गाड़ी के लिए मतलब लोगों ने अपना एक रिजर्व कराया होता है पार्किंग के लिए कि गाड़ी पार्क हो सकती है। अब आती है बात कि जो लोग पैदल चल रहे हैं वो लोग कैसे चलेंगे। इंडिया में क्या होता है, रोड पे ही लोग चलते हैं, राइट। बट यहाँ पे एक उन्होंने
फुटपाथ सा क्रिएट किया होता है कि आप बस उसी फुटपाथ पे चल सकते हैं, क्योंकि आप पैदल हैं, चाहे बच्चे के साथ हैं, चाहे आप अपने पेट के साथ हैं, किसी के साथ भी हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो रोड इस तरीके से सीक्वेंस में गाड़ी लगी है और ये है फुटपाथ। इस तरीके से फुटपाथ पूरा दिया हुआ है और ये फुटपाथ वहां तक है जहां तक आपका मतलब एंड जिसे कहते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हाईवे वगैरह तक, हाईवे पे भी फुटपाथ बने हुए हैं क्योंकि लोग जो है ना वो रोड क्रॉस करते हैं। तो इस तरीके से देखो टर्न देते हैं, पूरा फुटपाथ रहता है, तो पैदल वाले लोग जो है ना वो फुटपाथ पे चलते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है होप आप लोगों को वैल्यूएबल लगी होगी। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रॉपर प्रोवाइड करा दी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से चलते हैं। इसीलिए जो चीज़ें हैं सिस्टमेटिक बनाई गई हैं और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और होप अगर ये चीज़ें इंडिया में भी हो तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहें। अभी जो रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है 3rd फरवरी को द्वारिका में, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि गाड़ी जिस तरफ से आनी चाहिए उस तरफ से नहीं थी, वो बैक टर्न लेके गाड़ी आई है और बाइक वाले को मार दिया, राइट। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैदल चलते हैं, उनको वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। तो चलिए कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा कल मिलते हैं।